राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है दर्शकों आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं पहले आप लोगों को जो इमीडिएटली खबर है वो खबर आपको सुना दूंगा। उसके बाद मालेगांव शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती 3 साल की कारकर्दगी क्या रही है और उन्हीं के साथ डीवाईएसपी तेगबीर सिंह सिंधु की आने वाली चार्ज जो एडिशनल एसपी की लेने वाले हैं, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आइए पहले आपको खबर सुना देते हैं। खबर क्या है? 5 मार्च मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी अनिकेत भारती का महाराष्ट्र हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ तबादला किया। इनकी जगह पर मालेगांव शहर में ही डीवाईएसपी की खिदमत अंजाम दे रहे तेगबीर सिंह सिंधु को ओहदे में तरक्की देकर मालेगांव का एडिशनल एसपी नामजद किया गया है। इसी ज़िम्न में आज मनमाड़ चौफुल्ली पर वाक़ होटल पोलैंड लॉन्स में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया जा रहा है। इस तरह की तफसीलात मालेगांव पुलिस इंतज़ामिया ने एक प्रेस रिलीज़ में जारी की है। इस मौके पर पुलिस इंतज़ामिया ने मालेगांव शहर की मुअज़्ज़िज़ आवाम, अमन कमेटी के तमाम मेंबरान और समाजी खिदमतगारों और मुअज़्ज़िज़ साफ़ियों को इस दावतनामे के ज़रिए इतला दी जाती है कि मोरखा 5 मार्च बरोज़ बुध शाम 7 बजे होटल पोलियन लॉन्स मनमाड़ चौफुल्ली पर अनिकेत भारती एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मालेगांव की अलविदाई तकरीब मुनक्किद होगी। इसी तरह मालेगांव शहर के नए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर तेगबीर सिंह सिंधु के एजाज़ में इस्तकबालियाई तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। तहम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि 7 बजे तक मज़कूरा अलविदाई और इस्तकबालियाई तकरीब में शिरकत करें और प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। नोट, ये प्रोग्राम रात 8 बजे तक जारी रहेगा, लिहाजा शहरियान अपने कीमती औकात निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत करें। ये खबर थी, ये खबर हमने आपको सुना दी। अब अनिकेत भारती जो 3 सालों से यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे, मालेगांव शहर आते ही अनिकेत भारती को सबसे बड़ा चैलेंज था मालेगांव शहर में हो रहा एक कॉलेज ग्राउंड पर बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिव महापुराण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारत भर से लोग आए हुए थे। लाखों लोग इस शिव महापुराण में शामिल हुए थे, लेकिन वो शिव महापुराण का कार्यक्रम भी अमन शांति के साथ पार पाड़ने की क्रेडिट अनिकेत भारती को जाती है। उसके बाद मालेगांव शहर में कहीं अलग अलग बड़े त्योहारों का इनकाद अमल में आया। 3 सालों में कई मरतबा यहाँ पर ईद, दिवाली, होली, दशहरा, शिव जयंती, अम्बेडकर जयंती, ईद है, बकरीद है, शब बारात है और उसी के साथ साथ 2 बड़े इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन भी अनिकेत भारती के ही नेतृत्व में यहाँ पर उनकी ही एडिशनल शिप में यहाँ पर हुए, जिसको उन्होंने अमन शांति के साथ इलेक्शन भी पार पाड़ने की नैतिक जवाबदारी जिम्मेदारी पार पाड़ी। पूरे मालेगांव शहर में यहाँ पर इन 3 वर्षों में गढ़ पे जाने वाली यात्राओं में भी कहीं सरपसंद अनासिरों ने शहर के अमन और शांति को बिगाड़ने की कोशिश की, पूरी तरीके से पूरी तैयारियां की, लेकिन एडिशनल एसपी अनिकेत भारती की यहाँ पर जो लाएअमल तय किया गया, उन्हीं के साथ डीवाईएसपी तेगबीर सिंह सिंधु की जो टीम, इन दोनों ने मिलकर मालेगांव शहर के लॉ एंड ऑर्डर और अमन शांति और भाईचारे को कायम रखने में बहुत ही अहम किरदार निभाया है। इन 3 सालों में मालेगांव शहर में कहीं बड़ी वारदातें होते होते बची है, जिसका क्रेडिट मालेगांव शहर पुलिस को जाता है। हर तरीके से इस शहर में अमन शांति को बरकरार रखने में मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट सन 2002 के बाद से लेकर 2025 आने तक अभी तक कामयाब सफल हो रहा है। हर आने वाला एडिशनल एसपी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मालेगांव शहर में अमन शांति किस तरीके से बरकरार रखी जाए। वहीं जिला एसपी हर दिन मालेगांव शहर की अपडेट लेते हैं कि मालेगांव शहर में छोटी छोटी घटनाएं हो या बड़ी, सभी पर नज़र बनाए रखते हैं और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखा जाए। पॉलिटिकल व सियासी स्टैंडों को लेकर भी शहर में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत माहौल गर्म हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी शांत करने में मालेगांव पुलिस सफल रहती है।
त्योहारों के मौके पर कुछ अनासिर इस तरीके की हरकत करते हैं कि मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब किया जाए, लेकिन उस पर भी काबू पाने में मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम साबित होता है। इसी प्रकार से 3 सालों तक मालेगांव शहर एडिशनल एसपी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी पार पड़ते हुए इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखा। इस शहर में एटीएस की आखिर में जाने से पहले भी जो तपास यहाँ पर जारी हुई रोंगियाई और बांग्लादेशी मामले में, उसमें भी शहर में अमन शांति बरकरार रखते हुए कानूनी कार्रवाई को किस तरीके से पार पाड़ा जाए, ये भी एडिशनल एसपी अनिकेत भारती ने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को लोगों को एक साथ शामिल करके इसे अमन और शांति के साथ पार पाड़ा। हर त्योहारों पर अमन कमेटी, शांतता कमेटी की बैठक बुलाकर शांतता कमेटी के सदस्यों के साथ और शहर की अलग अलग अदारों, तंजीमों, क्लबों और सियासी लोगों के साथ में मीटिंग लेकर शहर का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है, इस पर भी ध्यान और तवज्जो रखी। कहीं जगहों पर ऐसा होता है कि कानून की सख्ती करना पड़ती है, तो कहीं जगहों पर ढील भी देना पड़ती है। मालेगांव शहर एडिशनल एसपी ने बहुत सारी जगहों पर कानूनी सख्तियों का इस्तेमाल किया, तो बहुत सारी जगहों पर ढील भी दी, जिससे शहर में उनकी 3 साला कारकर्दगी अमन, शांति, प्यार और भाईचारे के साथ पार पाड़ी गई। अब उनके अलविदाई प्रोग्राम का वक्त आ गया, तो वहीं मालेगांव शहर के डीवाईएसपी तेगबीर सिंह सिंधु, जो एक आईपीएस ऑफिसर है, पूना से बदली होने के बाद मालेगांव शहर आए। आते ही इन्होंने अपनी ड्यूटी का दम दिखाया, मालेगांव शहर में बेहतरीन नुमाइंदगी, कारकर्दगी अंजाम दी, शहर में एक अपनी अलग छवि और छाप बनाने में कामयाब हुए। 1.5 सालों से यहाँ पर मालेगांव शहर में रहकर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। क्रिमिनल क्राइम करने वाले, अवैध धंधे करने वाले डीवाईएसपी का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। इनका काम करने का अंदाज और तरीका भी बिल्कुल अलग ही निराला है। जहाँ प्यार से बात होती है वहाँ प्यार से बात की जाती है, जहाँ सख्ती और कानून बताने की बात होती है वहाँ कानूनी तौर पर भी निपटा जाता है। चाहे वह इस शहर का कोई भी क्रिमिनल हो, गुंडा हो, अवैध धंधे करने वाले हो या फिर पॉलिटिकल लोग ही क्यों ना हो, सभी को कानून के दायरे में रखा जाता है। जहाँ पर आँख खोलनी होती है आँख खोल दी जाती है, जहाँ बंद करनी होती है वहाँ बंद कर दी जाती है। अब एडिशनल एसपी अनिकेत भारती के जाने की अलविदाई तकरीब है और डीवाईएसपी तेगबीर सिंह सिंधु के एडिशनल चार्ज लेने की तकरीब है। दोनों ही लोगों ने मिलकर मालेगांव शहर में अच्छी नुमाइंदगी की है। जहां हम पुलिस के काम पर सवाल उठाते हैं, वहीं अगर पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है तो हम उसकी सराहना भी करते हैं, सलूट भी करते हैं। हम कहीं ना कहीं अगर पुलिस डिपार्टमेंट को गलत ठहराते हैं, गलत साबित करते हैं, तो वहीं जब हम पर कोई मुसीबत, अन्याय, अत्याचार होता है तो हम सबसे पहले मदद पुलिस डिपार्टमेंट की ही लेते हैं। और ऐसे वक्त में पुलिस डिपार्टमेंट ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी समझते हुए हमारी मदद के लिए खड़ा होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी के लिए सरकार ने इन्हें नेमा हुआ है और जनता के टैक्स के पैसों से इन्हें तनख्वाह इसीलिए दी जाती है कि वह आवाम की खिदमत करे। आवाम भी मालेगांव शहर की बहुत ही समझदार है। जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कहीं अगर वो 2 अल्फाज सख्ती के बोलती है तो वहीं 10 जुमले प्यार और मोहब्बत के निकालती है। मालेगांव शहर का पुलिस डिपार्टमेंट और आम जनता का ताना बाना इस तरीके से मिला हुआ है कि अपने निजी प्रोग्रामों में भी मालेगांव शहर की आम जनता पुलिस डिपार्टमेंट को मदऊ करती है, इज्जत, मान, सम्मान देती है। तो वहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी वक्फे वक्फे से अमन कमेटी, शांतता कमेटी और त्योहारों पे शहर की आम जनता के साथ घुल मिल जाती है, जिससे इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने में काफ़ी मदद मिलती है और जिससे मालेगांव शहर अमन, शांति और भाईचारे के साथ अपनी ओर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि तेगबीर सिंह सिंधु भी मालेगांव शहर में अमन, भाईचारा, प्यार, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ शामिल करके मालेगांव शहर को अमन, शांति के साथ इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। मालेगांव शहर की बहुत सारी जनता की उम्मीदें डीवाईएसपी तेगबीर सिंधु, जो अब एडिशनल एसपी हो गए हैं, इनसे जुड़ी हुई है कि ये चार्ज लेने के बाद मालेगांव शहर में शायद क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, इस पर भी नज़र है। जैसे उनका चार्ज हो जाएगा हम भी मुलाकात कर उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या लाए अमल तय कर रहे हैं और इस शहर में क्या इम्प्रूवमेंट वो करने वाले हैं।
आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। आज के होने वाले शाम के अलविदाही और इस्तकबालियाही प्रोग्राम में शिरकत करें और पुलिस डिपार्टमेंट को सहयोग करें, इस तरीके की दावत दी पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त जाबिर शाह को, और अब तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे।